हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विथ अवनीश में। आज हम लाए हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यूपी टीजीटी पीजीटी टेट सीटेट बिहार एस्टेट एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो देर ना करते हुए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मुंबई। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में अरब सागर के तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक गहराई, सुरक्षित खाड़ी तथा वर्ष भर संचालन की सुविधा के कारण यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में गिना जाता है। आज का दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है ये सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। व्याख्या देखते हैं इसकी। JNPT महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और देश के कंटेनर व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा संभालता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो जो है भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, चेन्नई। चेन्नई जो है भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। व्याख्या देखते हैं इसकी। चेन्नई बंदरगाह मानव निर्मित कृत्रिम बंदरगाह है जो है भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, दीनदयाल जिसे कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला नाम से जाना जाता था, वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है, बंदरगाह के नाम से। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी है, गुजरात राज्य में स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। दीनदयाल बंदरगाह पूर्व नाम कांडला गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। यह पेट्रोलियम, उर्वरक तथा खाद्यान्न के आयात निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रमुख नदी बंदरगाह कौन सा है? भारत का प्रमुख नदी बंदरगाह कौन सा है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलकाता जो है भारत का प्रमुख नदी बंदरगाह है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के किनारे स्थित भारत का प्रमुख एक जो है नदी बंदरगाह है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह जो है कौन सा है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी है, मारमगांव जो है बंदरगाह जो है लौह अयस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। गोवा का मारमगांव बंदरगाह लौह अयस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला कारपोरेट प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? भारत का पहला कारपोरेट बंदरगाह कौन सा है? तो वह ऑप्शन नंबर सी है, कामराज बंदरगाह इन्नौर। तो पहले इसे इन्नौर नाम से जाना जाता था, अब ये जो है कामराज के नाम से जाना जाता है। व्याख्या देखते हैं इसकी। तमिलनाडु में स्थित कामराज इन्नौर भारत का पहला कारपोरेट प्रमुख बंदरगाह है। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आंध्र प्रदेश। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी।
विशाखापत्तनम भारत के प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है और वह जो है पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी है, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में पारादीप बंदरगाह स्थित है। व्याख्या देखते हैं, पारादीप बंदरगाह कोयला, लौह अयस्क और उर्वरक के आयात निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, निजी बंदरगाह, वह कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर सी है, मुंद्रा बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। व्याख्या देखते हैं इसकी, मुंद्रा बंदरगाह गुजरात में स्थित भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। ध्यान रखें कि यह प्रमुख बंदरगाह नहीं है, लेकिन निजी बंदरगाहों में से सबसे बड़ा है। 11 नंबर प्रश्न है, कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी है, केरल राज्य में अवस्थित है। व्याख्या देख लेते हैं, कोच्चि बंदरगाह केरल में अरब सागर के तट पर स्थित एक प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है। यह मसाला, चाय, कॉफी, रबर तथा पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, न्यू मंगलूर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? न्यू मंगलुरु बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। व्याख्या देखते हैं इसकी, न्यू मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है। यहाँ से लौह अयस्क, कॉफी, काजू तथा पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जाता है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, वी.ओ. चिदम्बरम या तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जो है वी.ओ. चिदम्बरम जो है वर्तमान नाम है, पूर्व नाम जो है तूतीकोरिन था। यह जो है किस राज्य में है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी है, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी, तूतीकोरिन वी.ओ. चिदम्बरम बंदरगाह तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी के तट पर स्थित एक प्रमुख कृत्रिम बंदरगाह है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, हुगली नदी पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? हुगली नदी जो कोलकाता में प्रवाहित होती है, उस पे स्थित कौन सा बंदरगाह है? तो ऑप्शन नंबर सी है, कोलकाता बंदरगाह स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी, कोलकाता भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है जो हुगली नदी पर स्थित है। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे अधिक कंटेनर यातायात किस बंदरगाह से होता है? सबसे अधिक कंटेनर जो है यातायात किस बंदरगाह से होता है? तो ऑप्शन नंबर सी है, भारत का सबसे अधिक कंटेनर यातायात जो है JNPT बंदरगाह से होता है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी, भारत का सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाह है और देश के कंटेनर व्यापार का सबसे बड़ा जो है ये भाग संभालता है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है। ऑप्शन नंबर सी है। 16 नंबर प्रश्न है, मारमगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मारमगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी है, गोवा में स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी, मारमगांव बंदरगाह गोवा में स्थित है और लौह अयस्क के निर्यात के लिए यह प्रसिद्ध है। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, पारादीप बंदरगाह मुख्यतः किस वस्तु के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? पारादीप बंदरगाह मुख्य रूप से किस निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, किस वस्तु की? तो ऑप्शन नंबर बी है, लौह अयस्क एवं कोयला निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। व्याख्या देखते हैं इसकी, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के खनिज संसाधनों के निर्यात का प्रमुख केंद्र है, जो लौह अयस्क एवं निर्यात जो है कोयला के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है।
18 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के किस प्रमुख बंदरगाह का पुराना नाम कांडला था? तो कांडला बंदरगाह का जो वर्तमान नाम है वह ऑप्शन नंबर बी है, दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जो है इस समय वर्तमान नाम रखा गया है कांडला का। पुराना नाम कांडला था, वर्तमान नाम जो है दीनदयाल बंदरगाह है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। 2017 में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। 19 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह है? पूर्वी तट पर कौन सा ऐसा बंदरगाह है भारत का जो पूर्वी तट पर एक प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में है? तो वह जो है ऑप्शन नंबर सी, विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है वह प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में पूर्वी तट पर स्थित है। व्याख्या देखते हैं। विशाखापत्तनम पूर्वी तट का प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है। इसकी प्राकृतिक गहराई के कारण बड़े जहाज आसानी से आ जा सकते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? कौन सा बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी है पारादीप। पारादीप बंदरगाह जो है पश्चिमी तट पर स्थित ना होकर यह पूर्वी तट पर अवस्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि कोच्चि, मुंबई, मोरमगांव पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे अधिक गहराई वाला प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा माना जाता है? भारत का सबसे अधिक प्राकृतिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, विशाखापत्तनम। व्याख्या देखते हैं इसकी। विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राकृतिक रूप से गहरा है, इसलिए यहाँ बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ जा सकते हैं। कुछ प्रश्न नंबर जो है 22, कोच्चि बंदरगाह किस जल निकाय के तट पर स्थित है? कोच्चि बंदरगाह जो है किस जल निकाय के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी है, अरब सागर जल निकाय के तट पर स्थित है। कोच्चि बंदरगाह केरल में अरब सागर के किनारे स्थित है और भारत के प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो जो है ये ऑप्शन नंबर सी है, मारमगांव जो है गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मारमगांव गोवा के पश्चिमी तट पर स्थित है, शेष तीनों बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित हैं। अगला नंबर 24 नंबर प्रश्न है, चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो चेन्नई बंदरगाह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो चेन्नई बंदरगाह जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी सही है। व्याख्या देखते हैं इसकी। चेन्नई भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी होगा, गोवा जो मारमगांव है वह गोवा में स्थित है, ना कि गुजरात में। व्याख्या देखते हैं इसकी। मारमगांव गोवा में स्थित है, जबकि दीनदयाल और मुंद्रा जो बंदरगाह है यह जो है गुजरात राज्य में अवस्थित है। भारत के पूर्वी तट का प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? जो पूर्वी तट है उसका प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो वह जो है ऑप्शन नंबर बी है, विशाखापत्तनम। व्याख्या देखते हैं। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम स्थित है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी है, हुगली नदी पर स्थित है। व्याख्या देखते हैं इसकी।
हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है और कोलकाता बंदरगाह का भार कम करने के लिए इसे विकसित किया गया है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है? स्थित नहीं है, महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो इसमें से जो कोच्चि है यह जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, बाकी जो है मुंबई और JNPT ये दोनों जो बंदरगाह हैं मुंबई में महाराष्ट्र में स्थित है। व्याख्या देखते हैं इसकी। मुंबई और JNPT महाराष्ट्र में है जबकि कोच्चि केरल राज्य में स्थित है। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रमुख बंदरगाहों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? भारत के प्रमुख बंदरगाहों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी है, बंदरगाह प्राधिकरण पोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत किया जाता है। व्याख्या देखते हैं इसकी। भारत के प्रमुख बंदरगाहों का संचालन संबंधित पोर्ट अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। वर्तमान व्यवस्था पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट 2021 के अंतर्गत संचालित होती है। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सही सुमेलित है। तो इसमें जो है कौन सा युग्म सही सुमेलित है पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, मारम गाँव गोवा में सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित नहीं है। व्याख्या देखते हैं इसकी। पारादीप उड़ीसा में है, कोच्चि केरल में है, तमिलनाडु जो है चेन्नई तमिलनाडु में है और जो है मारम गाँव गोवा में है। यह सही सुमेलन है। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह मन्नार की खाड़ी के तट पर स्थित है? भारत का कौन सा बंदरगाह जो है मन्नार की खाड़ी पर के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी है, VO चिदम्बरनार बंदरगाह जो है भूतपूर्व नाम जो है इसका तूतीकोरिन था। यह जो है मन्नार की खाड़ी के तट पर स्थित है। व्याख्या देखते हैं इसकी। VO चिदम्बरम तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी के तट पर स्थित है। यह दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण निर्यात आयात केंद्र है। 32 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रमुख ज्वारीय टाइडल बंदरगाह कौन सा है? कौन सा बंदरगाह जो है ज्वारीय बंदरगाह है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी है, कांडला बंदरगाह जो है एक ज्वारीय पत्तन के रूप में विद्यमान है या स्थित है। व्याख्या देखते हैं। दीनदयाल पूर्व नाम कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित ज्वारीय बंदरगाह है जहां ज्वार भाटा का प्रवाह अधिक रहता है। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह अरब सागर के तट पर स्थित है? अरब सागर के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो कोच्चि बंदरगाह जो है यह अरब सागर के तट पर स्थित है, बाकी सब पूर्वी तट पर अवस्थित है। व्याख्या देख लेते हैं। कोच्चि, मुंबई, मारमगांव और न्यू मंगलुरु सभी अरब सागर पश्चिमी तट पर स्थित हैं। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के किस प्रमुख बंदरगाह का विकास मुख्यतः कोलकाता बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया है? तो कोलकाता बंदरगाह का भार कम करने के लिए किस बंदरगाह की स्थापना की गई है? तो वह जो विकास किया गया तो हल्दिया बंदरगाह है। व्याख्या देखते हैं इसकी। हल्दिया डाक कॉम्प्लेक्स का विकास बड़े जहाज़ों के संचालन और कोलकाता बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया है। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? पूर्वी तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, पारादीप जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। व्याख्या देखते हैं इसकी। पारादीप उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित प्रमुख बंदरगाह है जो पूर्वी तट पर स्थित है। 36 नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा बंदरगाह नवी मुंबई में स्थित है? नवी मुंबई में स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, JNPT जवाहरलाल नेहरू
पोर्ट ट्रस्ट जो नवी मुंबई में स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। JNPT जिसे नौवा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है, नवी मुंबई में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। अगला नंबर प्रश्न है 37 नंबर, भारत के किस प्रमुख बंदरगाह का नाम स्वतंत्रता सेनानी BO चिदम्बरम के नाम पर रखा गया? तो कौन सा नाम जो है बंदरगाह है जिसका नाम BO चिदम्बरम के नाम पर रखा गया है? तो वह है सी ऑप्शन तूतीकोरिन। ये जो है तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम BO चिदम्बरम पोर्ट रखा गया है, जो पहले नाम जो इसका था तूतीकोरिन था। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित जो सही है, सही युग्म है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी है, न्यू मंगलुरु कर्नाटक, ये ऑप्शन सही सुमेलित है। बाकी जो 3 ऑप्शन है वह सही सुमेलित नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, कोच्चि कर्नाटक, न्यू मंगलोर कोच्चि केरल और जो है न्यू मंगलोर कर्नाटक, इस प्रकार इसका सुमेलन है। अगला नंबर प्रश्न है 39 नंबर, भारत के प्रमुख बंदरगाहों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो भारत में वर्तमान में कितने जो बंदरगाहों की संख्या है? तो वह जो है 13 जो है बड़े बंदरगाह हैं भारत में। व्याख्या देखते हैं इसकी। वर्तमान में भारत में कुल 13 बंदरगाह हैं जिनका संचालन केंद्र सरकार के अधीन संबंधित पोर्ट अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। बी ऑप्शन है कोलकाता समुद्री प्राकृतिक बंदरगाह है। सी ऑप्शन है मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी है, मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है, चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह है, कोलकाता नदी बंदरगाह है और पारादीप जो है एक समुद्री बंदरगाह है। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह अरब सागर के तट पर स्थित नहीं है? अरब सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो ये जो है डी ऑप्शन है, विशाखापत्तनम जो है अरब सागर पर स्थित नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, जबकि अन्य तीनों बंदरगाह अरब सागर के तट पर स्थित है। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के सबसे बड़ा सार्वजनिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बंदरगाह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है, दीनदयाल, जो पहले नाम उसका कांडला था, वह जो है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बंदरगाह है। व्याख्या देखते हैं इसकी। दीनदयाल पूर्ण नाम कांडला भारत के प्रमुख बंदरगाहों में माल परिवहन की दृष्टि से अग्रणी बंदरगाहों में से एक है। ध्यान रखें कि मुंद्रा सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तमिलनाडु में स्थित नहीं है, तो जो है तमिलनाडु में स्थित बंदरगाह कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी है, विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है तमिलनाडु में स्थित ना होकर वह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। व्याख्या देखते हैं इसकी। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, जबकि अन्य तीनों बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के निकट स्थित है? कच्छ की खाड़ी के निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है भारत का? तो ऑप्शन नंबर बी है, दीनदयाल उपाध्याय या कांडला बंदरगाह जो है यह कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। व्याख्या देखते हैं, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में कच्छ की खाड़ी के निकट स्थित है और ज्वारीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, तो वह जो है चेन्नई बंदरगाह जो है
बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। व्याख्या देखते हैं। चेन्नई, पारादीप, विशाखापत्तनम और कोलकाता पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में अवस्थित जो है प्रमुख बंदरगाह हैं। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला कारपोरेट प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो पहला कारपोरेट प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो वह जो है कामराज एन्नौर बंदरगाह जो है भारत का पहला कारपोरेट बंदरगाह है। व्याख्या देख लेते हैं। कामराज पूर्व नाम एन्नौर भारत का पहला कारपोरेट प्रमुख बंदरगाह है और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी है, ये हुगली नदी पर स्थित है। व्याख्या देखते हैं। कोलकाता भारत का प्रमुख नदी बंदरगाह है और यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह लौह अयस्क के निर्यात के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? कौन सा बंदरगाह लौह अयस्क निर्यात के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो गोवा का जो है मारमगांव, ऑप्शन नंबर बी है, जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। गोवा का मारमगांव बंदरगाह लंबे समय से लौह अयस्क के निर्यात के लिए निर्यात का प्रमुख केंद्र रहा है, जो गोवा में अवस्थित है। 49 नंबर प्रश्न है। पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर बंदरगाहों का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है वह कौन सा है जो पश्चिमी तट पर? तो ये ऑप्शन नंबर बी है, दीनदयाल, मुंबई, जीएनपीटी, मारमगांव, न्यू मंगलोर और कोच्चि जो बंदरगाह हैं ये उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका क्रम है। व्याख्या देखते हैं इसकी। सबसे उत्तर में दीनदयाल, फिर उसके नीचे मुंबई, उसके नीचे जवाहरलाल नेहरू और उसके नीचे मारमगांव और उसके नीचे न्यू मंगलोर और नीचे जो है केरल में कोच्चि स्थित है। 50 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोलकाता एक कृत्रिम बंदरगाह है, चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह है, जीएनपीटी भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो ऑप्शन नंबर सी है, जीएनपीटी भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। जेएनपीटी भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। कोलकाता नदी बंदरगाह, चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है और जो है पारादीप पूर्वी तट उड़ीसा पर स्थित है। ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।